Now we are going to discuss about exponential continuous random variable। तो एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता क्या? सबसे पहली बात ये है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जैसे हम रैंडम वेरिएबल में 3 केस पढ़े हैं, एक एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म और नॉर्मल। तो ये 3 केस में से सेकंड केस है एक्सपोनेंशियल, मतलब इसमें ई का टर्म कुछ आएगा। और सबसे पहली बात एक्सपोनेंशियल मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल होगा, जो होगा फंक्शन, वो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जा सकेगा, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू एक्वायर नहीं करेगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ई रेज टू माइनस लैम्डा एक्स, वेर एक्स गोज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ज़ीरो अदरवाइज। एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड ओनली फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। It will be directly given in question that x, the random variable defined, will follow the exponential distribution। क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया रहेगा कि ये जो रैंडम वेरिएबल है x, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम है लैम्डा डिटरमाइन करना। लैम्डा को बोला जाता है, ये रहा देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ पैरामीटर बीटा या पैरामीटर लैम्डा इज इक्वल टू 1/6। तो लैम्डा को पैरामीटर, एक्सपोनेंशियल पैरामीटर बोला जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर बोला जाता है, और इसकी वैल्यू जो होगी वो लैम्डा को रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ मीन ऑफ एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। तो जब कोई रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसका मीन होगा 1/λ, उसका वेरिएंस होगा 1/λ²। अगर हम निकालना चाहें कैसे आए हैं मीन, तो इसको मीन और एक्सपेक्टेशन सेम ही होते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स एज वी नो। अब माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो से इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, जब इसको करते हैं तो 1/λ आता है। और वेरिएंस भी ऐसे ही आया है, ये देखो 1/λ, मीन 1/λ, वेरिएंस भी ऐसे ही आता है। नाउ दिस इज़ द बेसिक थ्योरी ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी विल टर्न टू द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ऐसा दिखता है, द लाइफ ऑफ द बल्ब इन आवर्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल विथ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब दिया है कि जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं लाइफ ऑफ बल्ब, और वो जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया अल्फा ई रेज़ टू माइनस अल्फा टी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी। द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 100 and 200 आवर्स इज सो नथिंग। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेट करके 100 से 200, इंटीग्रेटिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 100 to 200। सो वो एक बेसिक क्वेश्चन था एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका जस्ट एक एडवांस वर्जन ये क्वेश्चन। Suppose that during a rainy season in a tropical island, the length of the shower has an exponential distribution with an average 2 minutes। Means x को डिफाइन करते हैं लेंथ ऑफ द शावर, और ये जो रैंडम वेरिएबल जो डिफाइन किया है ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ एवरेज 2 मिनट्स, विथ मतलब विथ मीन 2 मिनट्स। और मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल क्या होता है, 1/λ, मतलब 1/λ इज इक्वल टू 2। इसका मीनिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। Find the probability that the shower will be there for more than 3 minutes। For more than 3 minutes means probability of x greater than equal to 3। तो 3 to infinity probability density function, क्योंकि probability, जब probability density function को इंटीग्रेट किया जाता है तो probability देता है। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 माइनस 0 से 3 एफ एक्स डी एक्स। ये माइनस इन्फिनिटी से 3 आता, पर क्योंकि एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो सिर्फ ज़ीरो से इन्फिनिटी डिफाइन होता है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो लिखने का कोई सेंस नहीं है, या फिर वो वैसे भी ज़ीरो हो जाएगा। नाउ द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस।
सो वो जो मैंने बोला था, अभी इसका आंसर आता है 0.2231. नाउ द सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस: इफ द शावर हैज़ ऑलरेडी लास्टेड फॉर 2 minutes, मीन्स what is probability that it will last for at least 1 more minute? इसका मीनिंग ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगर वो पहले से ही 2 मिनट लास्ट कर चुका है, मतलब 2 मिनट लास्ट कर चुका है, और क्या प्रोबेबिलिटी को मिनिमम लास्ट करेगा 1 और मिनट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 इज देयर ग्रेट। ओके, सो ये एक प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसा दिया हो x प्लस टी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x प्लस टी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन m प्लस n और x ग्रेटर देन m, तो इसको लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन n। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 1 to infinity f ऑफ x dx। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे बोला जाता है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। ये रहा दिया हुआ, देखो ये, तो इसको x ग्रेटर देन t लिखा जाता है। A component has an exponential time to failure distribution with mean of 10,000 hours। मतलब अगर हम x को डिफाइन करें टाइम ऑफ फेलियर, मतलब कितने आवर के बाद फेल होगा, तो ये जो वेरिएबल है ये एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। विथ मीन 10,000 मीन्स lambda is mean 10,000 means 1 by lambda is equal to 10,000, इसका मीनिंग lambda is equal to 1 by 10,000। now the component has already been in operation for the mean life, what is the probability that it will fail by 15,000 hours? मतलब क्या probability कि 15,000, अगर वो, इसका मीनिंग ये है, जो पिछले क्वेश्चन था उसमें ये चाहिए था कि एटलीस्ट 1 मिनट चले, मतलब 1 मिनट से ज़्यादा चले तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हमें x ग्रेटर देन 3 लिया था। वो कम से कम 1 मिनट तो चलनी चाहिए, मतलब कम से कम 3 तो चलना ही चाहिए जब वो ऑलरेडी 2 तक लास्ट कर चुका है। बट नाउ हियर फेल बाय 15,000 आवर्स का मीनिंग है 15,000 आवर्स से पहले फेल हो जाना चाहिए, अगर वो पहले से ही 10,000 आवर्स चल चुका है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10,000 तो पहले ही चल चुका है, क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी 15,000 से पहले फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा 10,000 से लेकर, मतलब 10,000 से 15,000 के बीच में किसी आवर में फेल हो जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? अब देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो हमें फाइंड करना है सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 10,000 x 15,000 x ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो नॉर्मल है, जैसे कि वो होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ a व्हेन b इज़ गिवन, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ठीक है। तो जब 10,000 से ज़्यादा और 10,000 15,000 के बीच में, तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या होगा? 10,000 से ज़्यादा मतलब 10,000 से इन्फिनिटी, और ये 10,000 से 15,000 के बीच में, तो इनका इंटरसेक्शन होगा 10,000 से 15,000 के बीच में। तो इसका इंटीग्रेशन होगा ये 10,000 से लेकर 15,000, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, डिवाइड बाय 10,000 से लेकर इन्फिनिटी तक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करना। तो इससे आंसर आ जाएगा। इससे आंसर क्या आएगा वो भी बताता हूँ। इससे आंसर आता है 0.39 इससे आंसर आता है।
और जो पिछला क्वेश्चन था इसमें हम सोच रहे होंगे कि उसमें मेमोरी लेस प्रॉपर्टी क्यों लगाई, तो उसका रीज़न है क्योंकि इसमें केस बन रहा था ऐसा ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। तो इसको अगर हम वही ए अपॉन बी वाला करें तो ए इंटरसेक्शन बी 3 से बड़ा और 2 से बड़ा, तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड। ओके, सो नो नीड टू रिमेंबर दैट मेमोरी लेस प्रॉपर्टी जो हमने क्वेश्चन में किया था, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। तो हमने इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 लिखा था इसका आंसर। यस, वो भी सही है, पर अगर इसको हम ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जो अभी पढ़ा था हमने क्या था, जस्ट ना होने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ b ए इंटरसेक्शन b। x जो है 3 से भी बड़ा है, x जो है 2 से भी बड़ा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, x 3 से बड़ा इसका इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 निकालो, इसका आंसर आता है 0.6065। अगर हम उससे करें इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, इज इक्वल टू हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, नो प्रॉब्लम, ये भी सही है। तो अगर इसको हम उससे करें तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के उससे करें तो a अपॉन बी होता है a इंटरसेक्शन b अपॉन b। तो a इंटरसेक्शन b 3 से बड़ा 2 से बड़ा, इसका मतलब 3 से बड़ा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b मतलब, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b इससे करें तो भी आता है आंसर 60, इससे करें तो भी आता है 0.60। सो यस, इतने ही क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के, एंड इस इतने क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म होता है। इन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली द बेसिक क्वेश्चंस एंड just some tricky questions are just okay, thank you।